आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक दारोगा जी की व्यथा की चर्चा आपसे करेंगे। और वो भी दारोगा जी जब सरेआम अपने सक्षम अधिकारियों के यहाँ चिल्लाते हैं कि साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए, नहीं तो ये मेरी हत्या करवा देगी, क्योंकि इसका संबंध अन्य लोगों से भी है। और होता ये है कि दरोगा जी जब दरोगा होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, और यदा कदा जब छुट्टी जाते हैं तो अपनी पत्नी की मोबाइल से यूपीआई जो पैसा भेजे रहते हैं उसको चेक करते हैं तो मिलता उलता नहीं है। जब उनकी मोबाइल में उनका भेजा हुआ ट्रांजैक्शन का पैसा नहीं दिखता है, नहीं मिलता है, तो इनको संदेह होता है कि आखिर कारण क्या है कि मैंने जितना पैसा अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेजा है उसका कहीं अता पता नहीं है, क्यों यह पैसा डिलीट कर देती है। तो जब मोबाइल का लॉक खुलवा के चेक करते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये करोड़ों का ट्रांजैक्शन उनकी पत्नी के खाते में शक होती है। तो पत्नी भी इनसे कहती है कि आपके बस की कहानी नहीं है कि आपके पेमेंट से मेरे जीविकोपार्जन हो सके, मैं भी कमाती हूँ और आपसे अच्छा पैसा मेरा है। साथियों, इनको शक होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में मेरी जांच हो सकती है, मैं फंस सकता हूं, मैं जेल भी जा सकता हूं। और ये भगते हैं, भाग के आके अपने सक्षम अधिकारियों के यहाँ गुहार लगाते हैं, तो वहीं पत्नी भी भाग के आती है और आरोप लगाती है कि हमारे दरोगा पति का कई पत्नियों से अवैध संबंध है और ये अवैध तरीके से धन उगाही करते हैं। मामला फंसता है, जांच होता है तो पता चलता है कि इनकी पत्नी का पूर्व में कई जगह संबंध था, कई शादियां थीं बड़े बड़े बैंक मैनेजरों से, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से, और उनकी तीसरी शादी है। दोनों पति पत्नी की यथा व्यथा को सुन करके पुलिस के सक्षम अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जांच का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी के मान सम्मान पे क्षति पहुंचाना नहीं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े